चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 4D का फर्स्ट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल क्लब इन विच CL आपका है 3.5 सेंटीमीटर, LU आपका 5.4 सेंटीमीटर, UB आपका 4.9 सेंटीमीटर और दो एंगल आपको दिए गए 125 डिग्री और 80 डिग्री। एक्सरसाइज हमारी 4C जो थी उसमें आपको 3 एंगल दिए जाते थे, 2 साइड्स दी जाती थी। इसमें आपको 3 साइड्स दी गई हैं और 2 आपको एंगल दिए गए हैं। काफ़ी ईजी है बनाना। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम रफ में एक अपना बना लेंगे, ठीक है। तो रफ में फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया, ये लीजिए, ये मेरा रफ में बन गया, ठीक है। क्लब बना लिया मैंने, तो लिख देते हैं CLUB। क्लब बना लिया ना आपने। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा इजी रहेगा आपका बनाने में। जो 2 एंगल आपको दिए गए हैं ना, वो नाम दोनों बीच में नीचे लिख लेना। बनने को तो ऐसे भी बन जाएगा, मगर वो ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर आपको एक सीधी लाइन, उसको बेस बना लो। बेसिकली बेस पे एंगल बनाना ज़्यादा ईजी रहता है। देखिए, L है, मतलब एक तो नीचे जैसे आपने एक लाइन जो खींची आपने, मान लो ये आपने बनाया पूरा, ठीक है। L है, LU, आप बता दो CLUB, ऐसे क्लब। ये तो सीक्वेंस में ही आएगा, CLUB। CLU को नीचे रख लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है CLU, ये एंगल L है, जो बीच में होता है वो एंगल माना जाता है। LUB मतलब U पे एंगल बनेगा, तो यहाँ पे एंगल बन जाएंगे 2 एंगल हमारे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एंगल बनेगा आपका 125 डिग्री, यहाँ पे आपका एंगल बनेगा 80 डिग्री। सो 125 डिग्री जब आपने मान लो लाइन बनाई, 125 बनेगा तो 90 ऐसे, तो 125 थोड़ा खुलेगा, खुल गया। 80 है तो 90 से थोड़ा अंदर आएगा, आ गया, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कुछ इस प्रकार का हमारा जो है बन जाएगा, जो भी बनेगा, ठीक है। सो LUBC, ठीक है। ये तो रफली फिगर है मेरी, मगर इस टाइप का जो है आपका कुछ ना कुछ आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप साइड लिख देंगे। और ये कितनी है आपकी LU, ये है आपकी 5.4 सेंटीमीटर है। UB ये आपकी 4.9 सेंटीमीटर है। और आपकी दे रखी है CL, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है 3.5। चलो यार, जैसा बन रहा बने, तो रफली है ना, ये तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले को हम हटा देंगे, इस वाले को हम हटा देंगे। बस बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हम लिखने वाले हैं अभी। क्या हो गया भाई? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ बच्चों इसमें, फिर देखना कैसे दौड़ेगा पेन, सॉरी मार्कर। चलिए बच्चों, एक बूंद मैंने डाल दी है यहाँ पे, सिर्फ ऊपर से, टॉप से, ठीक है। आप देखते हैं कैसे दौड़ेगा, उसके बाद में डालेंगे क्वेश्चन पूरा कराने के बाद, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको शेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ऐसे बना लेते हैं। देखा कैसे दौड़ा? पहला, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बनाओगे LU, ठीक है। तो आपने LU बना दी। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल से इसको नाप के 5.4 सेंटीमीटर आपको बना देनी है LU। मैं रफली बना रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्केल वगैरह, D वगैरह, कंपास वगैरह सब आपको रखना अपने पास, ठीक है। तो पहले क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे ड्रॉ LU बराबर है आपका 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने बना दिया। अब आपको बनाना है 125 डिग्री एंगल। देखो बच्चों, 15 के टेबल्स में जो एंगल्स आते हैं वो तो आप कंपास से इजीली बना दोगे। बाकी जो आते हैं ना, 15 के टेबल में जो नंबर नहीं आता, मतलब 15 से जो नंबर डिवाइड नहीं होता, उसके एंगल्स बनाने के लिए यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ से कट लगाओ, वहाँ से कट लगाओ, ये करो वो करो, एक्सप्लेन कोई नहीं करता ऐसा क्यों बना बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप 8 क्लास के बच्चे, ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, उससे आप करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका बेसिकली, ठीक है। ये बना दिया आपने। अब आपको बनाना है 125। तो आपने यहाँ से आर्क लगाया, मतलब कंपास लिया, कंपास को खोला, ऐसे आर्क लगा लिया 60 वाला। ये आपने 60 वाला आर्क लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे रख के आपने आर्क लगाया, ये ऐसे आर्क लगेगा 60 का। अब आपने आर्क लगाया यहाँ पे 120 का आर्क लगेगा, राइट। 60 120। अब ये जो 125 है ना बेसिकली आपका, तो ना थोड़ा फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बना दिया डॉट डॉट, ये आपका बना है कौन सा, ये आपका बन गया बच्चों 120, मगर आपको बनाना है 125। तो इससे थोड़ा इधर आएगा, जितना आपसे बन सकता है, जितना बना सकते हो उतना बना दीजिए कंपास से। उसके बाद आप क्या करना है आपको, इसके बाद आपको लेना है D अपना। कहाँ है D हमारा? इसके बाद आपको आप लेंगे D को आपको यहाँ पे रखना है ऐसे करके, ठीक है। और आपको नापना है 125 किधर है, ठीक है। तो ये तो मेरा वैसे भी 120 से बड़ा ही हो गया, कोई बात नहीं, मैंने रफली बनाया। तो आपने ऐसे नाप लिया। नापने के बाद आपको लगा ये रहा आपको 125, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, मान लो यहाँ से निकलते हुए निकल रहा है, तो आपको ऐसे फिर अपना 125 आपको बना देना है, ठीक है। ऐसे करके आपको 125 ऐसे करके बना देना है। ज़्यादा दिक्कत करे टीचर तो एक काम करना, 125 बनाए ना, अंदाजे से यहाँ पे ऐसे 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 करके ऐसे आर्क बना दिया करो यहाँ पे।
कहाँ से आर्क आया, टीचर ढूंढती रहेगी कहाँ से आर्क आया, आपने अपना काम कर दिया, सिंपल, आपका बन गया ये 125। ठीक है, 125। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, सी आएगा ना, मगर सी से पहले हमें कुछ नाम लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम नाम, जिसमें बोला CLU, तो यहाँ पे हमें नाम लिखना है, तो वो नाम हम चलिए बाद में लिख लेंगे। एक काम करते हैं, अभी लिख लें, लिख सकते हो। आपको CL कितना दिया हुआ है, ये आपने लाइन बना ली। अब आपको CL दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक है, बड़ा बना लो। अब आपने क्या करा, यहाँ पे हम लिख दोगे एट L कंस्ट्रक्ट एंगल, यहाँ पे कोई नाम दे दो, CLU भी है ना, ए नाम दे दो, यहाँ पे ए दे दो, ए नाम है फॉर एग्जांपल आपका, एट L कंस्ट्रक्ट एंगल। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आप लिखोगे ALU, क्वेश्चन में बोला CLU, तो ALU बोले CLU बोले, है ना। तो बच्चों देखो, मान लो ये एंगल बना हुआ है आपका कोई, इसका नाम है ABC है, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, मान लो D है, तो ये जो एंगल है ना, यहाँ पे जो एंगल बना है, इसको आप एंगल ABC बोलोगे तब भी सही है, इसको एंगल आप DBC बोलोगे तब भी सही है, ये एक ही बात है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बेसिकली, ठीक है। यहाँ से लेकर आओ या यहाँ से लेकर आओ, एंगल तो सेम ही रहेगा ना बच्चों, जो बीच में जो एंगल है, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो। तो आपने इतना बना दिया, फिर आपको लिखना है एट L कंस्ट्रक्ट एंगल ALU, कुछ भी नाम डाल दो, इसको बोल देंगे हम 125 डिग्री, ये आपका 125 डिग्री बन गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब आपको एक और पॉइंट लिखना है यहाँ पे, तीसरा, चलिए अब आपको सी नाप लिया 3.5 है, तो आपको लिखना है, जैसे बुक में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उस टाइप से लिखवा देता हूँ, जैसे बुक में आपके में लिखा हुआ है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो वी सेंटर L, है ना, जैसे मान लो या ऐसे लिख दो, टेक L एज सेंटर, आपने L को एक सेंटर लिया, मतलब यहाँ पे कंपास रखा, एंड कट, वन सेकेंड, टेक L एज सेंटर एंड रेडियस या लेंथ बोल दो, रेडियस इक्वल टू कितनी है बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका CL 3, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है, कॉमा डालो, ड्रॉ एन आर्क टू कट AL, जो AL को कट करेगी, ठीक है, एट C पे, तो यहाँ पे आपने रखा, कंपास से नापना है, यहाँ पे आपको कट लगा दिया, मान लो यहाँ पे आपका कट आ गया, ये हो गया आपका C, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। जिसको इतना लंबा नहीं लिखना वो सिंपल लिख सकता है, आप लिख दो ड्रॉ CL इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, खत्म करो यार, ठीक है, ऐसे लिख दो 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ CL 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपकी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट नंबर काटेगी तो आपको फिर ऐसे बना के लिख देना कि सर मैम देखो एग्जाम्पल में भी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, कुछ नहीं कर रहा, टेक L एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, आपने कंपास को बोला 3.5 लिया, उसमें यहाँ पे रखा, कट लगाया और आपने उसको C बना दिया। अब जो हमने यहाँ पे करा वो हम यहाँ पे करेंगे, B पे बनाना है आपको 80, तो आपको क्या करना है, अब पहले देख लो दोबारा से। अच्छा एक चीज़ देखिए, आपको मैंने बताया था ना 15 के टेबल में ज़्यादा बन जाएगा, आपको पता कैसे चलेगा, 125 है, इसको आपको 15 से डिवाइड कर लेना है। सो 125 को 15 से डिवाइड करके देखो, क्या 15 के टेबल में 125 आता है, नहीं आता है ना। 15 9 से देखो, 15 8 से कितना होता है, 8 5 40 का 0, 4 करी, 8 1 कम 8 और 4 12, 120 आता है। 15 9 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 125 आपको जुगाड़ से बनाना पड़ेगा। अब है वहाँ पे आपका 80, क्या 15 के टेबल में 80 आता है, 80 भी नहीं आता, तो वो भी जुगाड़ से बनाना पड़ेगा। दोबारा क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे 60 की आर्क, यहाँ पे रखेंगे हम 120 की आर्क। अब ये 80 है ना, तो 90 के आसपास बनेगा, तो पहले यहाँ पे आर्क रखी, यहाँ पे रखा, यहाँ जैसे 90 बनाते हैं, आपने ऐसे आर्क लगाई, 60 की आर्क, 120 की आर्क, फिर यहाँ पे आर्क लगाते हैं, ऐसे आपको 90 बनता है, तो 90 को आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। अब आपको बनाना है 80, तो थोड़ी अंदर को आएगा ना, तो इसको थोड़ा, ये आपका 60 वाला है, थोड़ा इसको हटा के थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ मैं। अब मान लो ये आपका 60, तो इसको अंदर को लेके जाना है आपको, तो बिल्कुल उससे पास से लेके जाना है, बिल्कुल पास, ये मान लीजिए ये हो गया आपका, और यहाँ पे कहीं ना कहीं से ऐसे कट लगा दो, बस है ना, दिखा देना टीचर को, मैंने टीचर ढूंढती रहेगी कहाँ लगा, ये आपने लगाया कहाँ से, बोल देना मैम, बस ट्रिक आती है मेरे को, बस हो गया काम, ठीक है। ये हो गया, उसी तरह से यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं, मान लो ये ऐसे हो गया, यहाँ पे इसको एक पॉइंट दे देते हैं B, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4th पॉइंट, क्या लिखेंगे, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था, एट
यू, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल बी यू एल इक्वल्स टू 80 डिग्री। सर यहाँ पे तो एल यू बी बोला था, मैंने आपको समझाया, कंफ्यूज नहीं होना, एल यहीं पर आएगा कहीं पर, एक ही बात है। टीचर गलत करेगी तो मुझे बता देना, टीचर गलत नहीं कर सकती, ठीक है। गलत कर दे तो खुद जाके समझा भी देना कि मैम ऐसे गलत कैसे हो गया, ए बी सी। अब मैं ए बी सी को ए बी सी बोलूँ या बढ़ा के इसको यहाँ पर डी लगा दूँ या डी बी सी बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। चलिए इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, ठीक है, 4.9 का। तो आपको क्या लिखना है, ये वाली सेम लिखनी है, देखो कैसे, टेक, ठीक है, यू एज सेंटर, ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू, रेडियस इक्वल टू कितनी है बच्चों, 4.9 है, 4.9 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, टू कट, किसको कट कर रहे हो आप, बी यू को, एट किस पॉइंट पे कट करोगे, सॉरी बी यू पे तो नहीं ना करोगे, बी तो पहले से था बच्चों, सॉरी माफी चाहता हूं, ए सी सी एल, यहाँ पे तो सी एल यू, बी तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे डी ले लो, डी, ठीक है, डी ले लो, तो यहाँ पे डी लिखो, यहाँ पे आप डी लिखोगे, डी, माफी चाहता हूँ थोड़ी गलती हो गई थी बच्चों। आर्क टू कट बी डी को कट करना है आपको एट किस पॉइंट पे, बी पे, एट बी। तो मान लो ये रहा हमारा, ये 3.5 है ना, तो ये रहा हमारा बी, ठीक है, ये हमारा बी हो गया इस तरीके से। और उसके बाद ये 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या बोलोगे, ज्वाइन सी बी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन बी सी बोल दो, ज्वाइन बी सी, ये बी सी को ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसको आपको ऐसे पहुंचा देनी है। देखो इस टाइप का बना है ना थोड़ा थोड़ा। अब आपका ये है, मतलब ये तो ऊपर की तो लाइन ऐसी है, आपका ये वाला है, ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो इन लाइन को ऐसे डॉटेड लाइन भी बना सकते हो, डॉटेड बाद में ऐसे थोड़ा डॉटेड भी बना सकते हो, ठीक है, इन लाइन को आप डॉटेड भी बना सकते हो, डॉटेड ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका बन गया। आपको क्या करना था, इसके बाद आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको बनाना था, बस एंड में लिख देना, हैंस CLUB इज दी रिक्वायर्ड का मतलब जो आपको चाहिए था हमसे, वही वाला हमने क्वाड्रिलेटरल आपको बना के दे दिया है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर देना, 5 नंबर का आएगा फॉर एग्जांपल, तो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे अगर आप ऐसे करके आ गए तो, ठीक है ना। चलिए